हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। और अब समय हो गया है हमारे खास कार्यक्रम का, सिटी तंत्र का खास शो जन जानकारी कार्यक्रम। मैं हूं आपकी दोस्त डिम्पल और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी जानकारी जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी होती है। सरकारी योजनाएं, जरूरी दस्तावेज और वे सुविधाएं जिनका लाभ हर नागरिक को मिलना चाहिए। दोस्तों, कई बार जानकारी की कमी के कारण हमारे समाज में बहुत सी बहनें और परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। खासकर हमारे समुदाय और स्लम में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें पता नहीं होता कि सरकार उनकी मदद के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। इसीलिए जन जानकारी कार्यक्रम का उद्देश्य है सही जानकारी आप तक पहुंचाना, ताकि आप अपने अधिकारों का लाभ आसानी से ले सके। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसे गंगा स्वरूपा आर्थिक सहाय योजना के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में विधवा पेंशन योजना भी कहा जाता है। अगर किसी महिला के पति का देहांत हो जाता है तो परिवार की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में ये योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और आवेदन कहाँ करना होगा और किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं हमारे समुदाय की कुछ बहनों के बीच, जहां इस विषय पर बात चल रही है। अरे रुखसाना बहन, आजकल घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे पति को गुजरे 1 साल हो गया। किसी ने कहा कि सरकार विधवा पेंशन देती है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे मिलेगा। अरे सीमा, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। चलो कमला बेन से पूछते हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं की अच्छी जानकारी होती है। अरे बहनों, क्या बात है? किस बात की चर्चा हो रही है? कमला बेन, मुझे विधवा पेंशन के बारे में जानना है। क्या सच में सरकार मदद करती है? हाँ बहन, बिल्कुल। गुजरात सरकार की गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना है। इसमें पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिलती है, जो सीधे बैंक खाते में आती है। अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या शर्तें होती है? देखो बहन, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें होती हैं। महिला गुजरात की निवासी होनी चाहिए, महिला विधवा होनी चाहिए, उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और परिवार की कुल आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए। कमला बेन, आपने तो अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ सीमा बहन, पूछो। अगर किसी विधवा महिला का बेटा हो, जैसे मेरा एक छोटा बेटा है, तो क्या यह पेंशन मिल सकती है? हाँ बहन, बिल्कुल मिल सकती है। इस योजना में ये ज़रूरी नहीं है कि महिला के बच्चे हों या न हो। अगर महिला विधवा है और बाकी शर्तें पूरी करती है तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। अच्छा, मतलब अगर महिला का बेटी या बेटा हो तब भी वो आवेदन कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। बस ध्यान रखना कि परिवार की कुल आय तय सीमा से कम होनी चाहिए। और आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र भी देना ज़रूरी है क्या? अरे सीमा बहन, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो बहन, कई बार आवेदन करते समय इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ताकि यह पता चल सके कि परिवार की आय तय सीमा से कम है। लेकिन कुछ मामलों में राशन या बीपीएल कार्ड से भी आय की जानकारी मान ली जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र भी साथ में रखो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, और आवेदन करते समय कौन कौन से कागज लगेंगे? आवेदन करते समय ये ज़रूरी दस्तावेज साथ रखना है: आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटोज और आय प्रमाण पत्र। अच्छा, और आवेदन कहाँ करना होगा? इसके लिए आप जा सकती हो जन सेवा केंद्र, मामलतदार कार्यालय या तलाटी कार्यालय। वहाँ फॉर्म भरकर दस्तावेज के साथ जमा करना होगा। फिर अधिकारी जांच करते हैं और सब सही होने पर हर महीने पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में आने लगती है। फीस कितनी लगती है?
बहुत ही मामूली फीस होती है और याद रखना, हमेशा सरकारी रसीद जरूर लेना। अगर कोई ज़्यादा पैसे मांगे तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है। बहनों, जानकारी के अभाव में कई महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाती, इसलिए जागरूक बनो और दूसरों को भी बताओ। अब तो मुझे सब समझ आ गया। मैं कल ही जन सेवा केंद्र जाकर आवेदन करूंगी। सही कहा, जानकारी ही ताकत है। तो दोस्तों, आपने सुना गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहाय मिलती है। अगर आप या आपके आसपास कोई बहन इस योजना के पात्र है तो वह अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या मामलतदार कार्यालय या तलाटी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो साथ ले जाना न भूलें। दोस्तों, सही जानकारी आपको आपके अधिकार दिला सकती है, इसीलिए जागरूक बनिए और ये जानकारी अपने पड़ोस, समुदाय और दूसरी बहनों तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ मैं डिम्पल लेती हूं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे सिटी तंत्र का खास शो जन जानकारी कार्यक्रम में एक नई जानकारी और एक नई जागरूकता के साथ। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। रेडियो नजरिया।